फूल चढ़ाने जाएंगे, हाथ खड़ा करके बताना ईमानदारी से, कितने लोग अगरबत्ती लगाने जाएंगे? हाथ खड़ा करो, कितने लोग अगरबत्ती लगाने जाएंगे? क्या बाबा साहब अंबेडकर को हमने वहां पे अगरबत्ती फूल चढ़ाने के लिए रखे हैं क्या? और कितने लोग बाबा साहब अंबेडकर के जैसे संघर्ष करने के लिए रोड में निकलेंगे? वो हाथ खड़ा करो जरा, जोरदार ताली बजा लो अपने। बाबा साहब अंबेडकर की जो मूर्ति है अगरबत्ती पूजा करने के लिए नहीं है, बाबा साहब अंबेडकर के जीवन को जीने के लिए यहाँ पे मूर्ति लगाई गई है। और मुझे ऐसा लगता है आज कटरिया में बाबा साहब अंबेडकर के संघर्ष को जीने के लिए हम सब लोग यहाँ पे एक हुए। आज जो संविधान की हम बात करते हैं, मैं संविधान को संघर्ष की कहानी बोलता हूं। बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान में जितने आर्टिकल लिखे हैं वो सारे आर्टिकल हमारे महापुरुषों की कुर्बानी के आर्टिकल हैं। वो आर्टिकल आज हमको अधिकार देते हैं तो अधिकार हमने आंदोलन से लिया है। बाबा साहब अंबेडकर ने दी समानता का अधिकार, आर्टिकल 14 में लिखा है, तो वो आर्टिकल 14 में हमको जो है उनके संघर्ष से मिला, उनके आंदोलनों से मिला। और जो न्यायिक समानता की बात करते हैं हम, ये न्यायिक समानता की जब हम बात करते हैं तो हमारी पारंपरिक सांस्कृतिक रूढ़िगत ग्राम सभा में जो मुकद्दमी व्यवस्था चलती थी, जो खाप पंचायत चलता था, जो हमारी रूढ़ी प्रथा चलती थी, वहां से न्याय व्यवस्था को उठाया गया है। वो हमारे संयुक्त व्यवस्था से जो है न्याय व्यवस्था को आर्टिकल 14 से 18 तक जो है स्थापित किया। आर्टिकल 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार दिया है। किसका अधिकार दिया है? स्वतंत्रता का अधिकार। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं, क्या हम स्वतंत्र हैं? ईमानदारी से बोलिएगा, क्या हम स्वतंत्र हैं? तो क्या हम गुलाम हैं? देखो तो कंफ्यूज है, कंफ्यूज माइंड से हमको कैसा आना है? कंफर्मेशन। कैसा आना है? कंफर्मेशन में आना है कि नहीं? वी ऑल द राइट्स ऑफ द फ्रीडम, वी आर अंबेडकर फाइट विद गुलामगिरी। ठीक है, अंबेडकर ने क्या किया? गुलामगिरी के प्रति संघर्ष किया। तो आप सब लोग गुलाम हो कि आजाद हो? मुझे बताओ, कितने लोग गुलाम? हाथ खड़ा करना जरा। आजाद कितने लोग हैं? आजाद आप आजाद हो? देखो कंफ्यूजन है अभी। क्यों सर? आज देखो, मैं आगे बात रखने से पहले कादिर भाई ये तय करना चाहता हूं कि आप गुलाम हो कि आजाद हो। यदि गुलाम हो तो गुलामगिरी की बात करूंगा, यदि आजाद हो तो आजाद की बात करूंगा। जैसा आप चाहोगे वैसा परोसने का हुनर है राधे श्याम का कोड़िया के पास। तो आप आज तय करो कि कितने लोग गुलाम है, कितने लोग आजाद है। हाथ खड़ा करो जरा। आजाद कितने लोग हैं? सब गुलाम हैं। तो क्या मतलब रहा हमारे बाबा साहब अंबेडकर का संघर्ष करने का? कोई नतीजा निकला क्या? बिरसा मुंडा ने जो आंदोलन किया उसका कोई नतीजा निकला क्या? हमारे मान्यवर काशीराम जी ने जो जगाया उसका कोई मतलब निकला क्या? हमारे रैदास ने जो आपको समानता के प्रति आपको जागरूक किया उसका कोई मतलब निकला क्या? हमारे गौतम बुद्ध ने आपको जो समानता इक्वालिटी की ओर अग्रसर किया उसमें कोई फायदा निकला क्या? निकला क्या? तो हम गुलाम है ना? तो किस चीज के गुलाम है आज? इसको जानने की जरूरत है। जब तक जड़ तक नहीं पहुंचोगे तब तक आपको आजादी नहीं मिलने वाली। कि मिल जाएगी? तो आपको आजादी चाहिए कि गुलामी चाहिए? ये भी पहले तय कर लो। आज आजादी चाहिए। कितने लोग को आजादी चाहिए? आजादी चाहिए? दोनों हाथ खड़ा करो। आजादी के तुम्हारे आलसीपन से मिलेगी क्या?
थके हुए समाज को आजादी नहीं मिलती है, सोए हुए समाज को आजादी नहीं मिलती है, दहाड़ते हुए समाज को, जागते हुए समाज को आजादी मिलती है। आप जाग रहे हो कि सो रहे हो, तय करने। तो आप जाग रहे हो, जागरूक समाज हो, और नहीं हो तो जागना चाहते हो क्या? आप यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, इनके लिए हम लोग जोरदार ताली बजाएंगे, जोरदार ताली मंच से, दोनों हाथ खड़ा करके ऊपर जरा, कि आज मैं आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप जागरूक लोग हो, और जागरूक लोग स्थिति परिस्थिति को बदलना जानते हैं। अरे मरना तो तय है, चाहे संघर्ष करके मरे तो इतिहास के पन्नों में नाम लिखा जाएगा, और घर की चारपाई में लेटे लेटे मरे तो मुर्दे के समान कहा जाएगा। आज इनको क्यों याद कर रहे? इन्होंने सड़कों में संघर्ष किया, इन्होंने आपकी आजादी के लिए संघर्ष किया। आज बाबा अंबेडकर को पूरे देश में, पूरे विश्व में जो है पखवाड़े के रूप में उनके जो है 14 अप्रैल को जन्म उत्सव में जो है पूरा विश्व जो है झूम रहा है। क्यों झूम रहा है? ऐसा क्या किया बाबा साहब अम्बेडकर ने? इसको जानने के लिए हम लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। और जितने लोग घरों में हैं, मैं बोलता हूं ना, अब तो निकलो मकानों से, जंग लड़ो। किससे जंग लड़ना है? बेईमानों से। तो बेईमान को जानने के लिए हमारे पास में हुनर होगा, तब तो बेईमानों से जंग करोगे, नहीं करोगे? अभी तो हम अपनों से ही जंग कर रहे हैं, कर रहे कि नहीं? ओबीसी के कितने लोग हैं यहाँ पे? हाथ खड़े करना जरा। ओबीसी के कितने लोग हैं यहाँ पे? मात्र एक व्यक्ति। आपको पता है बाबा साहब अम्बेडकर ने यदि सबसे ज्यादा किसी को आरक्षण दिया है तो ओबीसी समाज को आरक्षण दिया। 27% आरक्षण का प्रावधान ओबीसीओं के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने छोड़ के गए थे। और मैं धन्यवाद करता हूं बीपी सिंह जी को, मंडल कमीशन लेके आए, और मंडल कमीशन के माध्यम से बीपी सिंह ने जो है 1990 में बाबा साहब अम्बेडकर जी के 14 जनवरी को छुट्टी घोषित की, और बाबा साहब अम्बेडकर को जो है भारत रत्न दिया। कौन थे वो? कौन थे? यादव समाज के या ओबीसी समाज के। और एक और बात बता देता हूं, इनको भारत रत्न दिलाने में, 14 अप्रैल की छुट्टियां दिलाने में 4 सांसदों का बड़ा योगदान रहा। एक थे शरद यादव जो जबलपुर से जीत के जाते थे, एक थे हमारे लालू प्रसाद यादव जी, और एक थे हमारे पासवान जी जो हाजीपुर से जीत के जाते थे, और चौथा महान सत्य जो है मान्यवर काशीराम जो यूपी की सीट से सांसद बन के गए थे। इन्होंने वो दबाव बनाया, तब जाके जो है बीपी सिंह ने जो है बाबा साहब अम्बेडकर को भारत रत्न दिया। मैं पूछना चाहता हूं, क्या महान बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा था, क्या कांग्रेसियों के दिमाग में वो बात नहीं आई थी कि बाबा साहब अम्बेडकर का जो है सम्मान किया जाए, बाबा साहब अम्बेडकर की जन्म जयंती को उत्सव के साथ मनाया जाए, बाबा साहब अम्बेडकर को जो है भारत रत्न दिया जाए? क्या इनकी बुद्धि गुंद हो गई थी क्या? मैं पूछना चाहूंगा, वर्तमान में जिस भारतीय संविधान की बात करते हैं, भारतीय संविधान में पहले से समानता की बात की, इक्वालिटी की बात की है, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के, बीजेपी के, कांग्रेस और विधायक जीत के जाते हैं, वो यूसीसी लाने की बात करते हैं। अरे बाबा साहब अम्बेडकर ने जब संविधान लिखा तो संविधान की आत्मा में साफ तौर पे लिखा था कि सामाजिक न्याय सत्ता, आर्थिक न्याय सत्ता, राजनीतिक न्याय सत्ता, इक्वालिटी की बात की थी। क्या पहले इसको तो इक्वालिटी कर दो, फिर इसके बाद में धर्मों को जोड़ने की बात करो? गलत बोल रहा हूं कि सही बोल रहा हूं? सही बोल रहा हूं ना? तो अभी जो है हमारी मातृ शक्तियों के लिए आरक्षण की बात कर रहे हैं ना? कितने लोग जो है अपने विधायकों से प्रश्न करते हैं? हाथ खड़ा करो जरा, कितने लोग? कोई नहीं करता। अपने सांसदों से कौन प्रश्न करता है? करता है क्या? तो आज बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति को कितने लोगों ने देखा है? सबने देखे।
क्या बोल रहे हैं बाबा साहब अम्बेडकर? ऐसे करके उंगली दिखा रहे कि नहीं दिखा रहे ना? तो क्या बोल रही है बाबा साहब अम्बेडकर की उंगली? हमारे बाबा साहब अम्बेडकर की जो प्रतिमा है, यदि जो हमारे माननीय गांधी जी हैं अनशन में नहीं बैठते तो इसी को मैं जो है 2 उंगली लगाकर जो है उस प्रतिमा को बनवाता। कितनी उंगली दिखाते हुए? 2 उंगली। 2 उंगली का मतलब समझ रहे हैं? दोहरे वोट देने का पावर। और 1 उंगली का मतलब है आपके पास 1 वोट देने का पावर है, और वही 1 वोट आपको जो है राष्ट्रपति को भी वोट देने के लिए सड़क पे आना पड़ता है, प्रधानमंत्री को भी वोट देने के लिए सड़क पे आना पड़ता है, और जो हमारे राजा महाराजा थे, जो आज राजा महाराजा नहीं है, उनको भी वोट देने के लिए कहाँ आना पड़ता है? सड़क पर आना पड़ता है। और अंतिम छोर का गरीब व्यक्ति भी वोट देने कहाँ जाता है? सड़क पर उतरता कि नहीं उतरता? इक्वालिटी तो कर दी ना कि नहीं बाबा साहब अम्बेडकर ने, कि सब एक समान है, हमको वोट देने का अधिकार दिया। लेकिन हमने क्या किया? बाबा साहब अम्बेडकर की जो जयंती की छुट्टी नहीं दे सका, विश्व आदिवासी दिवस की छुट्टी नहीं दे सका, जो बाबा साहब अम्बेडकर को भारत रत्न ना दे सका, आज भी हम उनको जो है बाबा साहब अम्बेडकर जो उंगली दिखा रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि आप सबको बहुजन के लोग जागो, इस लोकतंत्र के लोग जागो, और उंगली के इशारे को देखते हुए लोकसभा सदन पर अपना कब्जा कर लो, विधानसभा सदन पर अपना कब्जा कर लो, ये चीख चीख के बोल रहे हैं। लेकिन आज आजादी के 78 साल हो गए, आज भी हम जो है उन्हीं कांग्रेसियों को, उन्हीं भाजपाइयों को कहां भेज रहे हैं? सदन पे भेज रहे हैं। भेज रहे कि नहीं भेज रहे? सदन पे भेज रहे कि नहीं भेज रहे? भेज रहे ना। तो हमारी मुख्य लड़ाई क्या होनी चाहिए? यदि भारतीय संविधान को जमीन पर उतारना है, यदि हमको समानता दिलाना है, यदि हमको भारतीय संविधान में दिए हुए सामाजिक न्याय सत्ता, आर्थिक न्याय सत्ता और राजनीतिक न्याय सत्ता चाहिए, तो हमारे भाई को जो है कलेक्टेड भेजना होगा, हमारे भाई को जो है विधायक बना के सदन पर भेजना होगा, हमारे भाई को जो है लोकसभा सदन पर सांसद बना के भेजना पड़ेगा। तब जाके जो है हमारे शिक्षा की चाबी, हमारे स्वास्थ्य की चाबी, हमारे रोजगार की चाबी को जो है हमारा भाई रखकर हमको जो है फ्री शिक्षा, फ्री स्वास्थ्य और जो है सबको रोजगार उपलब्ध करा सकते। 2 व्यक्ति गए चुन के। कितने व्यक्ति? 2 व्यक्ति संविधान की विचारधारा से। यहाँ पे मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, करते कि नहीं? कोई बोलता हिंदुत्व की बात करता है, हम लोग क्या है? हिंदू है। अरे गर्व से बोलो, हम संविधानवाद की बात करेंगे, संविधानवाद रहना चाहिए, हिंदूवाद की जरूरत नहीं है हमको। हमको किसकी जरूरत है? संविधानवाद की जरूरत है। उस संविधानवाद में हिंदू भाई को भी उतना ही अधिकार दिया है, मुस्लिम भाई को भी उतना ही अधिकार दिया है, क्रिश्चियन भाई को भी उतना ही अधिकार दिया है, और हम आदिवासियों को भी उतना ही अधिकार दिया। इसलिए गर्व से बोलते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे। बोलते कि नहीं बोलते? बोलते हैं ना। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ा कितने लोगों ने? अरे बाबा साहब अम्बेडकर का संघर्ष उस समय का याद करो, और आज का संघर्ष क्या है? आज का संघर्ष याद करो। आज भी हमारे साथ में उसी तरीके से भेदभाव किए जा रहे हैं। हमारे कर्मचारी अधिकारियों का बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में जो उनको आरक्षण दिया गया है, उस आरक्षण के तहत ना तो उनको पदोन्नति दी जा रही है, ना हमारे बच्चों को शिक्षा दी जा रही है, ना हमारे लिए स्वास्थ्य की सुविधा की जा रही है। आज सब जगह प्राइवेटाइजेशन चल रही है, पूंजीपति राज आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यदि हम जंगल को बचाने के लिए, जंगल की खनिज संपदा को बचाने के लिए आंदोलन करें, तो हमको नक्सलाइट बना के मारा जाता है कि नहीं मारा जाता? यदि हम कलेक्ट्रेट का घेराव करें, शहरों की सड़कों में आंदोलन करें, तो हमको अर्बन नक्सली कहा जाता है कि नहीं कहा जाता है? हमारे जैसे लोगों को कहीं रासुका लगाएंगे, कहीं जिला बदल लगाएंगे, और हिंदू मुस्लिम की लड़ाई कराकर जो है हिंदूवाद को फैलाएंगे। तो ऐसी विचारधारा के प्रति हमारा संघर्ष होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अच्छा, हम सब लोग गुलाम है कि नहीं? गुलाम है ना? तो जीवन भर गुलाम रहोगे।
यदि आप गुलाम हो तो जीवन भर गुलाम रहोगे। मानसिक गुलामी सबसे बड़ी गुलामी होती है। हम सबके मन मस्तिष्क में मानसिक गुलामी भरी हुई है। भरी है कि नहीं भरी है? भरी है ना? तो हमको ये मानसिक गुलामी से आजाद होना है कि नहीं होना? होना है आजाद। यदि मानसिक गुलामी से आजाद होना है तो आपको संविधान को पढ़ना पड़ेगा, आपको बाबा साहब अम्बेडकर को जीना पड़ेगा, आपको अपनी रूढ़ी प्रथा को स्थापित करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? इसी भारतीय संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने 3 सरकार बनाई है। पहली सरकार केंद्र सरकार। कौन सी सरकार? केंद्र सरकार। दूसरी सरकार राज्य सरकार और तीसरी सरकार ग्राम सरकार। है कि नहीं ग्राम सरकार? लेकिन आप लोगों ने ग्राम सरकार बनाए क्या? आज भी केंद्र सरकार को कोई जमीन चाहिए तो ग्राम सभा से प्रस्ताव मांगती है। यदि राज्य सरकार को कोई भी जमीन चाहिए, कोई भी प्रोजेक्ट स्थापित करना है तो किससे मांगती है? ग्राम सभा से मांगती है। तो आपकी ग्राम सभा की सरकार है कहां? इसीलिए आज आपने यहाँ पे माननीय अध्यक्ष महोदय जी, आपको मैं जानकारी दे दूं, यहाँ पे एक भोपाल परियोजना आ रही थी जिसपे तकरीबन 114 गांव विस्थापित हो रहे थे। और यहाँ पे नजदीक में उमरिया जिला है, बांधवगढ़ से जो है 132 गांव विस्थापित हो रहे थे कि नहीं हो रहे थे? हो रहे थे ना। और इसी को बचाने के लिए हमने लगातार संघर्ष किया, बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधाराओं में चलकर संघर्ष किया, बिरसा मुंडा की विचारधाराओं में चलकर संघर्ष किया और हमारे पुरखों की ग्राम सभा के माध्यम से हमने संघर्ष किया कि नहीं किया ना। लेकिन मैं यहाँ के लोगों से खुश नहीं हूं, मैं डंके की चोट पे बोलता हूं। हमने यहाँ के लोगों की जमीनों को बचाने के लिए, यहाँ के लोगों के घर को बचाने के लिए हमने खुले मंच से बोला था कि यदि जो विधायक सांसद है यहाँ के, वो आए और यहाँ के गांव के लोगों से पूछे कि उनको डैम चाहिए कि नहीं चाहिए, बांध चाहिए कि नहीं चाहिए। कोई भी विधायक सांसद नहीं आया क्या? नहीं आया। तो हम सब ने प्रस्ताव पास करके, मैंने भरे मन से बोला था यदि यहाँ पे बांध बनाया जाएगा, जो इंजीनियर ग्राम सभा के इजाजत के बगैर, उसकी अनुमति के बगैर, क्षेत्र की अनुमति के बगैर सर्वे करने आएगा तो उसको 5 फीट गड्ढे में पूरे गांव के लोग मिलकर गाड़ दिया जाएगा। जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता के हित में जो काम करे उसके लिए जनता खड़ी है। जो जनता के द्वारा, जनता के लिए और जनता के हित में जो काम करे उसके लिए भी जनता को खड़ी रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? आज आपका बांध बन रहा है क्या? 10 महीने 3 दिन आपके लिए मैं जेल में रहा, 24 घंटे लाठी डंडे खाए, आज भी मेरा हाथ फ्रैक्चर है, लेकिन मैंने संघर्ष छोड़ा क्या? तो आपने क्यों छोड़ दिया संघर्ष? आप तय करो, जिएंगे तो शान से और मरेंगे तो शान से, तब जाके बच पाओगे, नहीं तो कहां तुम्हारे बच्चों का भविष्य बचेगा? भविष्य को बचाना है कि नहीं बचाना है? बचाना है ना। तो आज से बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति लगा दिए हो, वो पूजा करने के लिए, देख के गुजरने के लिए नहीं है। आज से आप तय करो कि गांव-गांव में जो है आप ग्राम सभा बनाओगे और ग्राम सभा से प्रस्ताव पास करके अपनी सरकार बनाओगे कि नहीं बनाओगे? जब तक अपनी सरकार नहीं बनाओगे तब तक सदन में कोई आपकी आवाज उठाने वाला नहीं है। यदि आपको हमारे कानून को मजबूती देना है तो एक कानून ग्राम सभा में बनता है 13(3) के तहत। आर्टिकल 13 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट को भी अधिकार देता है कानून बनाने का, और वही 13 जो है संसद को अधिकार देता है कानून बनाने का। वही आर्टिकल 13 जो है विधानसभा को ताकत देता है कानून बनाने का। लेकिन क्या हमने हमारे हित के लिए, कानून बनाने के लिए कोई हमारा विधायक भेजा क्या? जितने भी विधायक भेजे, हमारे भाई साहब ने बताया कि ये विधायक बीजेपी का काम करते हैं, विधायक कांग्रेस का काम करते हैं, ये विधायक हमारे नहीं है क्या? नहीं है ना। तो क्या हमको हमारे सत्ता चाहिए? ये तय कर लो।
यदि ये तय करोगे तो गांव गांव काम करना ये भी तय करोगे। जो एससी की सीट है मध्य प्रदेश से 33 विधायक जाते हैं एससी की सीट से जीतकर। कितने लोग जो है एससी के ऊपर लगातार अन्याय अत्याचार हो रहे, कोई विधायक खड़ा हुआ क्या? हुआ क्या कोई विधायक? तो उससे कौन पूछने जाएगा? कौन पूछने जाएगा? दूसरी बात, लगातार आदिवासियों के ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहा है। अभी हमारे पन्ना छतरपुर में जो है बेतवा नदी पे बांध बनाया जा रहा है, हमारे पूरे आदिवासी भाई जो है चिता पे लेट गए, फांसी लगा लिए। कौन सा विधायक बोला आदिवासियों का? 47 विधायक जीत के जाते हैं ना, जाते कि नहीं जाते? तो तैयारी करें विधायक का घर घेराव करने की। हमको नहीं पूछना है मुख्यमंत्री से, मुख्यमंत्री से कुछ नहीं पूछना है। तू मुख्यमंत्री पहले नहीं था, पहले तू विधायक था। तो तू कहाँ का विधायक था? उज्जैन का विधायक था। उज्जैन के लोग तेरे से पूछेंगे कि तूने हमारे क्षेत्र के विकास के लिए क्या किया, हम यहाँ के विधायक का घर का घेराव करेंगे। बोलो तैयार हो? उस विधायक से पूछा जाएगा जब यूजीसी की बात हो रही थी तुम कहाँ थे? जब हमारे भाई के ऊपर में बाथरूम किया जा रहा था तो तुम कहाँ थे? जब हमारी जमीनों को छीना जा रहा था तो तुम कहाँ थे? हिमांद्री सिंह से पूछा जाएगा, सांसद से पूछा जाएगा जब हमारे अधिकारों को छीना जा रहा था। हमारे जो है 132 गांव को विस्थापित करने की योजना बन रही थी, भोपाल परियोजना बनाई जा रही थी, तो तुम क्या कर रहे थे? कौन सी कॉफी कौन सी चाय पी रहे थे? ये कौन पूछेगा? कौन पूछेगा? तो क्या हम सब लोग सोशल ऑडिट करने के लिए तैयार हैं? यदि तैयार हो तो मेरे सामने खड़े रहना, ठीक है? यदि तैयार नहीं तो मेरे सामने दिखना भी नहीं, क्योंकि बुजदिलों के साथ में राधे श्याम का कोड़िया नहीं खड़ा होता है। मुर्दों के लिए संघर्ष नहीं किया जाता है, जागते हुए लोगों के लिए संघर्ष किया जाता है। जो जागेगा, राधे श्याम का कोड़िया खड़ा है, एक गोली नहीं 10 गोली खाने के लिए तैयार है। अरे 10 महीने 3 दिन जेल में रहा, फिर इसके बाद उनका मन नहीं भरा तो माननीय 12 महीने के लिए जिला बदर भी कर दिए, तो भी क्या उखाड़ पाए? कुछ उखाड़ पाएगा? गाजर मूली के जैसे अलग कर दिए हमने। मैं पूछना चाहूंगा, आज पुलिस प्रशासन आई है यहाँ पे, 2-4 पुलिस वालों को भेज दी, सुरक्षा हो जाएगी? तुमको नहीं पता क्या? आने वाले भविष्य में यहाँ पे मंत्री विधायक बैठे हैं, बैठे कि नहीं बैठे? तो सुरक्षा कौन प्रदान करेगा? उन चोर चुकट्टों की सुरक्षा के लिए तुम भागे जाते हो। और जो सच्चा यहाँ पे देशभक्त है, जो सच्चा यहाँ पे जो है जनहिताय सुखहिताय की बात करता है, जो यहाँ पर जो है सबके अधिकारों की बात करता है, जल जंगल जमीन की सुरक्षा की बात करता है, उसको सुरक्षा कौन प्रदान करेगा भाई? कौन सुरक्षा प्रदान करेगा? अभी यहाँ से निकलेंगे, कौन क्या हमला कर दे, कुछ कर दे, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? किसी को तो लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? ये बताओ, राधे श्याम का कोड़िया सार्वजनिक प्रॉपर्टी है कि नहीं? कितने लोग मानते कि मैं सार्वजनिक प्रॉपर्टी? दोनों हाथ खड़ा करो, मानते हो? और जो सामने बैठी है सब सार्वजनिक प्रॉपर्टी है कि नहीं? दोनों हाथ खड़ा करो जरा और जोरदार ताली बजा के बताओ जरा। तो इनकी सुरक्षा में पुलिस प्रशासन तैनात रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? कहाँ पूछता हूँ, 2-4 बल को भेज के दिखाई नहीं रहे हैं, और पेमेंट तगड़ी ले रहे कि नहीं ले रहे? ले रहे ना? वी आर ऑनर दिस लैंड, वी आर ऑनर ऑफ दिस कंट्री, वी आर ऑनर ऑफ दिस स्टेट, वी आर ऑनर ऑफ दिस विलेज। यू आर सर्वेंट, जस्ट यू विल डू सर्विस, यू नो दैट। कब बोलोगे? कब बोलोगे? जब अपने अधिकारों को जानोगे। जब तक आप अपने अधिकारों को नहीं जानोगे तब तक आप खामोश बने रहोगे, दबे कुचले रहोगे। तो अपने अधिकारों को जानने के लिए जो है आप सब लोग एकजुट हो जाइए, क्योंकि समय की भी पाबंदी है, ठीक है? क्योंकि सबको दूर दूर से हमारे अतिथि आए हैं, उनको भी जाना है और मुझे भी जो है कल के कार्यक्रम की तैयारी करना है। मैं लेट हो गया, उसके लिए क्षमा चाहता हूं, क्योंकि इतने सारे केस मेरे ऊपर लाद दिए गए हैं कि मैं पेशी कर करके जो है परेशान हो गया हूं। अभी पिंडोरी में पेशी करके ही चला आ रहा था, इसीलिए लेट हो गया। फिर भी 120-130 की स्पीड में गाड़ी चलाते आए हूं, कब मर जाऊंगा पता नहीं, ठीक है ना? तो एक छोटी सी बात आप सब लोगों के बीच में मैं करना चाहूंगा, छोटा सा शेर।
बाबा साहब अम्बेडकर की लाइन है, उस लाइन को आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। बंदूक से ज्यादा विचार घातक होते हैं, बंदूक से ज्यादा विचार घातक होते हैं। आप सब लोग धन्यवाद के पात्र हैं। आपने एक विचार को स्थापित किया है। किसको स्थापित किया है? विचार को स्थापित किया है। बंदूक देना आसान है। आज नक्सलाइटों को बंदूक कौन प्रोवाइड करा रहा है? कौन प्रोवाइड करा रहा है? कौन पूछेगा? आज आपको जो है, अच्छा एक नारा लगाना चाहता हूं, सब लोग साथ देंगे? देंगे सब लोग साथ? क्यों दादा देंगे ना? मेरे साथ एक नारा लगाओ जरा। हम अपना अधिकार मांगते, किसी से भीख मांगते। हाथ खड़ा करके जरा, माता शक्तियां भी हैं, चली गई रोटी बनाने में, कोई बात नहीं, दोनों हाथ खड़ा करके। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। तो लाडली बहना योजना में किसने भीख मांगा? किसान सम्मान निधि में किसने भीख मांगा? लाडली लक्ष्मी योजना में किसने भीख मांगा? गांव गांव में राशन दुकान में कौन भीख मांगता है? अब बोलो ना, अधिकार मांग रहे, किसी से भीख नहीं मांग रहे। अरे मांगना ही है, मांगना ही है। एक छोटी सी लाइन से मैं बताना चाहूंगा, यदि मांगना ही है, क्यों मरते हो लड़कियों के लिए? क्यों मरते हो? हमारे जितने युवा साथी, उनके लिए छोटी सी हमारे जो है कव्वाल राजा भाई ने एक बात बोली थी, क्यों मरते हो? लड़कियों के लिए। कफन भी नसीब नहीं होगा मरने के लिए, कफन भी नसीब नहीं होगा मरने के लिए। अरे यदि मरना ही है तो बाबा साहब अम्बेडकर के लिए मर, यदि मरना ही है संविधान के लिए मर, यदि मरना ही है अपने समाज के लिए मर, यदि मरना ही है अपने जल जंगल जमीन के लिए मर। वही लड़कियां दुपट्टा उतार के देंगे तेरे कफन के लिए। सीखो, कुछ महापुरुषों से सीखो। आज जिनकी जयंती मना रहे हैं, कल को आपकी जयंती मनाएंगे कि नहीं मनाएंगे पता नहीं। तुम्हारी अर्थी में कितने लोग खड़े होंगे ये भी पता नहीं। तो निकल जाओ, निकल जाओ लेकर वो कारवा, निकल जाओ लेकर वो कारवा जो पुरखों ने छोड़ा था तुम्हारे लिए। निकल जाओ वो लेकर वो कारवा जो पुरखों ने छोड़ा था तुम्हारे लिए। तुम्हारा अधिकार, तुम्हारी मट्टी, तुम्हारी पुरखे बुला रहे हैं तुमको चीख चीख कर, बुला रहे हैं तुमको चीख चीख कर। बचा लो उनके जल जंगल जमीन को, बचा लो उनके कुर्बान में दिए गए अधिकारों को, नहीं तो बचने देंगे बाहर से आए विदेशी आए तुम्हारे घर जंगल और जमीन को, बचने देंगे क्या? तो निकलो घर मकानों से और जंग लड़ो। जोरदार जरा आवाज लगाओ, निकलो घर मकानों से। हाथी खड़े नहीं हो रहे तो क्या थके हुए लोग कोई लड़ते हैं क्या? दोनों हाथ खड़ा करके बताओ जरा। निकलो घर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। निकलो घर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये शुरुआत है, आगे और लड़ाई है। बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बिरसा मुंडा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। हम सबकी एकता अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, हम सबकी एकता अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। संविधान की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे, संविधान में दिए अधिकारों की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सेवा जोहार, साधुवाद। थैंक यू, थैंक यू। जोरदार तालियां सम्मानीय राधे श्याम को कोड़िया साहब के लिए। और आइए